हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का जो सेंटअप एग्ज़ाम हुआ है उसका हिंदी का आंसर की देखेंगे। ठीक है, आप सभी लोग जितने भी बच्चे 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं वे सभी लोग अपना एग्ज़ाम जो दिए हैं ये सेंटअप एग्ज़ाम वाला उसका आंसर मिला लीजिए आप सभी लोग कितना सही किए हैं। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। हम लोग का पहला प्रश्न इसमें दिया है यहाँ पे भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, इसमें से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी मित्रता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग को दिया है 2 नंबर में धुनाई शब्द में कौन प्रत्यय है। ठीक है, धुनाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी आई है, आई प्रत्यय है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग को दिया है 3 नंबर मथानी में प्रत्यय है, मथानी में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, तो इसमें आनी हो जाएगा प्रत्यय, यानी राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा, यानी तीसरा का राइट आंसर ए हो जाएगा। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 4 नंबर में हम लोग को दिया है प्रश्न बहुत दूध में कौन सा विशेषण है, बहुत दूध में कौन सा विशेषण है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग को दिया है 5 नंबर में पृथ्वीश, पृथ्वीश का संधि विच्छेद है, तो पृथ्वीश का संधि विच्छेद हो जाएगा पृथ्वी प्लस ईश, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग का दिया है, अगला प्रश्न हम लोग का दिया है द्विमात्रिक स्वर किसे कहते हैं। ठीक है, द्विमात्रिक स्वर हम लोग किसे कहते हैं तो दीर्घ को कहते हैं, यानी राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का दिया है 7 नंबर में केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वर वर्णों को क्या कहते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी निर्नुनासिक कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग को दिया है 8 नंबर में, 8 नंबर दिया है ब का उच्चारण स्थान है, ब का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग का दिया है यानी 9 नंबर पर हम लोग बात करते हैं। 9 नंबर हम लोग का दिया है निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन है। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन कौन है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी ल जो है ना तो वो अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है 10 नंबर निम्न में से कौन ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, ऊष्म व्यंजन कौन सा है तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी ह है। ठीक है, ह क्या है, ऊष्म व्यंजन है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग को दिया है 11 नंबर, 11 नंबर में दिया है निम्नलिखित में से कौन महाप्राण व्यंजन का उदाहरण है। ठीक है, महाप्राण व्यंजन का उदाहरण कौन सा है तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी फ है। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। अगला प्रश्न हम लोग का दिया है यहाँ पे वसुधा, वसुधा प्लस एवं पदों की संधि है। ठीक है, यानी वसुधा प्लस एवं मिलकर क्या बनाएगा, संधि। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी वसुधैव बनाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग का दिया है 13 नंबर, 13 नंबर क्या दिया है जी, 13 नंबर में दिया है संचय का संधि विच्छेद होगा, संचय का संधि विच्छेद जब हम लोग करेंगे तो सम प्लस चय होगा, यानी इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सम प्लस चय। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है 14 नंबर अधीश्वर, अधीश्वर संधि का विच्छेद है। ठीक है, अधीश्वर स्वर का संधि विच्छेद, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी अधि प्लस ईश्वर। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग का दिया है 15 नंबर, 15 नंबर में बोला है मनोरथ का संधि विच्छेद होगा, मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा तो मन प्लस रथ, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग का दिया है 16 नंबर निम्न में से कौन शुद्ध शब्द है, शुद्ध। ठीक है, तो 16 नंबर जो है ना निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी विषाद। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग का दिया है 17 नंबर निम्नलिखित में से कौन शब्द अशुद्ध है। ठीक है, पूछा इसमें से कौन सा अशुद्ध है तो पुरस्कार, यानी इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, पुरस्कार जो है इसमें अशुद्ध दिया है। अगला प्रश्न हम लोग को दिया है 18 नंबर में, 18 नंबर में बात किया है निम्नलिखित में से कौन शब्द वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, 18 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर में हम लोग का प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन शब्द वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है,
इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी महर्षि। ठीक है, 18 का राइट आंसर ए हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न किधर है, इधर उधर हो गया है। यहाँ पे दिया है ना 19 नंबर, यहाँ पे दिया 19 नंबर। प्रसाद के नाटक किस कारक का उदाहरण है। ठीक है, 19 नंबर का राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी संबंध। अगला प्रश्न दिया है 20 नंबर। मेरे घर पर 4 आदमी है, वाक्य में कारक है। ठीक है, मेरे घर पे 4 आदमी है, वाक्य में कारक है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी अधिकरण। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, 20 होगा, बी होगा। 21 नंबर में दिया है, यानी जो कोष्ठ है तो कोष्ठ में अंकित चिन्ह है। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, उद्धरण चिन्ह है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग का दिया है 22 नंबर। 22 नंबर में बोला है विंध्याचल शब्द में कौन सा संज्ञा है। विंध्याचल शब्द में कौन सा संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। विंध्याचल शब्द में कौन सा संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग का दिया है 23 नंबर। वीर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, वीर का विलोम कायर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग का दिया है 24 नंबर। 24 नंबर यहाँ पे दिया है वह कमजोर था इसलिए दौड़ नहीं सका, किस वाक्य का उदाहरण है। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी संयुक्त वाक्य है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है 25 नंबर। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है। ठीक है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, श्री राम के अनेकों नाम है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, यानी 26 नंबर देखते हैं। 26 नंबर में दिया है रमेश गीता गा रहा था, किस काल का उदाहरण है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, भूतकाल। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है 27 नंबर में मैं पढ़ रहा हूँ, किस काल का उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या दिया है जी, ए हो जाएगा, तत्कालिक वर्तमान, यानी तत्काल में कर रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है 28 नंबर। पाठक शब्द का बहुवचन होगा। पाठक का हो जाएगा पाठेगण, यानी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 28 का राइट आंसर हो जाएगा सी। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक है, यहाँ पर हम लोग अगला प्रश्न दिया है 29 नंबर। कमजोरी के कारण भारती उठ नहीं सकती, किस शब्द का उदाहरण है। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी भाव वाक्य है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे दिया है 30 नंबर। निम्न में से किस वाक्य में सकारात्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी रीना ने चिट्ठी पढ़ी। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, रीना ने चिट्ठी पढ़ी। अगला प्रश्न हम लोग का दिया है 31 नंबर। 31 नंबर में दिया है इस इलाके में सबसे बड़ा मकान मेरा है, कौन सा पदबंध है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी विशेषण पदबंध है। अगला प्रश्न दिया है 32 नंबर। हिंदी में कौन लिंग नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी नपुंसक लिंग नहीं है। अगला प्रश्न हम लोग का दिया है 33 नंबर। जाति शब्द का लिंग है। ठीक है, जाति शब्द का लिंग क्या है, स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न दिया है 34 में। समाज शब्द का लिंग है। समाज जो है पुल्लिंग में आ जाएगा, यानी ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। अगला प्रश्न दिया है 35 नंबर। सकर्मक और अकर्मक किसके भेद हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, क्रिया के भेद है। अगला प्रश्न दिया है हम लोग का 36 नंबर ना। अनुग्रह शब्द का विलोम शब्द क्या है। अनुग्रह शब्द का विलोम शब्द क्या है, तो विग्रह होगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन शब्द अवयव का उदाहरण है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी बालिक, बालिक। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग का दिया है जूता शब्द है देशज। ठीक है, जूता देशज शब्द है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं अपना, कहाँ से चला गया जी, यहाँ से है, यहीं से है।